सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अध्याय 4 का 19वें श्लोक से। यस्य सर्वे समारंभाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहो पंडितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृक्षालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समासिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्म कर्म समाधिना। सह बुद्धिमान मनुष्येषु भगवान ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान कहते हैं जिसके जीवन में कर्तृत्व और भोक्तृत्व का नाश हो जाए। इसलिए भगवान ने एक बात और कही, ये नाश कैसे हो सकता है? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान की अग्नि में सभी जो कर्म हैं वह ध्वस्त हो जाते हैं। इस अध्याय का नाम भी यही है, ज्ञान कर्म संन्यास योग। इसलिए यह अच्छे से समझ में आना चाहिए और श्रवण के स्तर पर तो हुई होगी, ध्यान के स्तर पर भी यह बात समझ में आनी चाहिए। कल मैंने अपनी बात जो प्रारंभ की थी वो ये थी कि जो बुद्धि है उसका एक सामान्य लक्षण यह है कि वह विश्लेषण का कार्य करती है, विवेक का कार्य करती है। दो मिली हुई चीजों को वह अलग अलग पृथक करती है। अब यह बुद्धि सबके पास दी है भगवान ने। सभी लोग कुछ न कुछ तो विवेक कर ही रहे हैं, लेकिन असली विवेक यह होना चाहिए, वह मोक्ष के संदर्भ में होना चाहिए। कल मैंने आपको साधना के स्तर पर कहा
इस विवेक को यह कहते हैं दृष्टा और दृश्य का विवेक। कल मैंने आपसे कहा कि ध्यान में बैठने पर यह देखें कि आंखें बंद करने पर बहुत सारी चीजें आ रही हैं। चित्र आ रहा है, वृत्ति आ रही है, दृश्य आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो आपको समझ में आएगा दृश्य तो अनेक हैं, लेकिन जो देखने वाला जो दृष्टा है वह कैसा है? एक है। पहली सिद्धि। दूसरा, जो भी दृश्य है जो कि अनेक है वह जड़ है, और जो जानने वाला है चैतन्य वह तो चेतन है। मतलब जो दृश्य है, इसको कल बोला था, इसको खूब अच्छे, यद दृश्यम तत् जड़म। जो जो चीजें दृश्य होती हैं वह चीजें जड़ होती हैं। अब दृश्य मतलब जिन चीजों को आप जान सको वह सब चीजें जड़ हैं। ले, मैं आपको देख रहा हूं तो आपको आपका शरीर देख रहा हूं मैं, तो शरीर भी कैसा हो गया? जड़। मैं फोटो देख रहा हूं, फोटो भी जड़ है। मैं इधर देख रहा हूं, ये कुर्सी, ये भी जड़। जितनी चीजें आपको विषय के रूप में ग्रहण हो रही है, सिर्फ आंख से ही नहीं, पंच इंद्रियों से, एक शब्द बोला गया, दृश्यम। यत् दृश्यम तत् जड़म। जो जो दृश्य है वह जड़ है। ये सिद्धि ध्यान में प्राप्त कर लेनी चाहिए। वेदांत में इसीलिए सत्य की परिभाषा दी गई, जिसको फॉल्सिफाई नहीं कर सकते वह चीज क्या है? सत्य है। मतलब जो जो चीजें फॉल्सिफाई हो जाएं वह सब चीजें मिथ्या हैं। अच्छा, इतनी बात स्पष्ट हो गई। दृष्टा एक है, दृश्य अनेक है। दृष्टा चेतन है, दृष्टा चेतन है, दृश्य जड़ है। अब एक प्रश्न यह कल मैं आखिरी में उठा रहा था, जो भी क्रिया है या जो भी कर्म है वो कहां है? बस यही टर्निंग पॉइंट है। कहां है मतलब क्या हुआ? जो कर्म है या जो भी क्रिया है वह दृष्टा में है कि वह दृश्य में है? विभाग तो दो ही किए गए, या तो दृष्टा या तो दृश्य, तीसरा कोई विभाग नहीं है। तीसरा और कोई विभाग नहीं हो सकता, या तो दृष्टा या तो दृश्य। तो यह जो कर्म है, यह जो क्रिया है, यह कहां हो रही है? ये चुनौती हमारी बुद्धि के सामने है। अगर यह तय हो जावे कि ये सब की सब चीजें दृश्य में घटित हो रही हैं, दृश्य मतलब प्रकृति, यह जो कर्म है, यह जो भी क्रिया है, यह दृश्य में घटित हो रही है, तो फिर जो कर्ता बचा वो कैसा हो गया? जो दृष्टा बचा वो कैसा हो गया? अकर्ता। वो कैसा हो गया? कर्म शून्य, क्योंकि कर्म कहां हो रहा है? वहां। कर्ता कहां है? वहां। तो जो दृष्टा है वो कैसा हो गया? फिर ये यदि विवेक हो गया, विभाग, तो आप पाओगे जो दृष्टा है वह अकर्ता है, वह जो दृष्टा है वह कर्म शून्य है, वह जो दृष्टा है वह भोक्ता भी नहीं है, और वह जो दृष्टा है वो रात दिन एक जैसा है, निर्विकार।
4 चीजें आपको ध्यान में देखनी है। जो दृष्टा है वह अकर्ता है। देखिए इसको ध्यान में, यही टास्क लीजिए। दृष्टा अकर्ता है, दृष्टा कर्म शून्य है, दृष्टा अभोक्ता है, दृष्टा निर्विकार है। हो गया? ये 4 चीजें ध्यान में एकदम स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। हो गया? अच्छा आगे बढ़िए। अब एक और चीज छोड़े, दृष्टा भीतर है या बाहर? क्या कहेंगे? दृष्टा भीतर है या बाहर? जो जानने वाला है वो बाहर है कि वह अंदर है? तो आपको समझ में आएगा कि जो दृष्टा है वह तो अंदर है। It always remains on the other side of the table. जो जानने वाला होता है वो टेबल के एक साइड में होता है, और जितनी सब चीजें हैं, बाकी सब चीजें हमेशा टेबल के दूसरे वाले हिस्से में है। भाई एक तरफ विजिटर्स की कुर्सी लगती है ना, और एक तरफ किसकी एक कुर्सी होती है जो सबको क्या करता है, जानता है। तो ऐसा कहें कि टेबल के अंतरंग हिस्से में कौन है, दृष्टा। तो अब दृष्टा का एक और लक्षण हो गया, दृष्टा कैसा हो गया, अंतरंग। अंतरंग मतलब अंदर, और जो दृश्य है वो कहां है, बहिरंग। स्पष्ट हो गया? 4-5 चीजें हो गई हैं, अकर्ता, अभोक्ता, कर्म शून्य, निर्विकार, और यह देखना कि जो दृष्टा है वो अंतरंग है और जो दृश्य है वह बाहर है। अब एक लाइटर साइड में प्रश्न पूछें, जो भीतर वाला है उससे हम प्रेम करते हैं या नहीं? बोले माना जी सब क्या गड़बड़ सवाल आप करते हो, कुछ समझ में नहीं आता। प्रश्न ये है, अंदर वाले से प्रेम करते हैं या नहीं? बोले सच तो ये है कि प्रेम उसी से ही करते हैं, बाकी सबसे तो इसलिए प्रेम करते हैं कि उसको वो लोग दुखी ना हो जाएं। ले, बाकी सबको इसलिए प्रेम करते हैं वो दुखी ना हो जावे। एक्चुअली में जो हम प्रेम करते हैं वो अपने आप से ही करते हैं। बोले क्या बोल रहे हैं? बृहदारण्य उपनिषद में आया, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रेम भवति। देखो ये याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है। गार्गी, व्यक्ति केवल अपने आप को प्रेम करता है, व्यक्ति केवल अपने लिए सारी दुनिया से प्रेम करता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रेम करता है व्यक्ति वो किससे करता है, स्वयं से। देखो जी, अहम अस्मि सदा भामी। देखो जी, सबसे ज्यादा प्रेम अपने से करता है। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि अपने से प्रेम क्यों करता है, क्या उत्तर देंगे? ये प्रेम होता कहां से?
प्रेम की शर्त क्या है? प्रेम होता किससे? जो दुख दे, जो दुख दे। जगत का नियम है, जो दुख देता है उससे व्यक्ति प्रेम नहीं करता है, कितना भी कर लो। तो फिर प्रेम जो सुख देता है, व्यक्ति प्रेम उसी से ही करता है। और जो दुख दे उससे प्रेम करे तो थोड़ी देर करता है, जब तक कि अपना कार्य रहता है, उसके बाद उसको भी जय सिया राम। अब हम अपने आप से प्रेम करते हैं, इसका मतलब सबसे ज्यादा जो सुख मिलता है वो कहां से मिलता है? वो अपने आप से मिलता है। वेदांत तो सत्य की बात करता है। प्रेम जो सुख है वह सबसे ज्यादा व्यक्ति को कहां मिलता है? स्वयं मिलता है। अब चाहे पशु होवे, चाहे कुछ भी मेरापन होवे, जड़ होवे, चूंकि मेरे सुख का हेतु है व्यक्ति, मतलब यह सिद्धांत है, जिसमें भी व्यक्ति को सुख मिलता है व्यक्ति उसी से प्रेम करता है। और उथली बात कहें तो चाहे वह जड़ भी होवे, चाहे वो ये जड़ भी है, तो भी मैं इससे प्रेम करता हूं। क्यों? क्योंकि यह चीज मुझे क्या देती है? सुख देती है। हो गया? तो अगर किसी ने जिससे मैं सुख लेता हूं उसको किसी को मैं छूने नहीं देता हूं, किसी को छूने नहीं देता हूं, क्योंकि वो चीज मुझे क्या देती है? अब वो चाहे रिश्ते में कुछ भी लगता होवे, यदि दुख का रिश्ता है तो व्यक्ति निभाता है, ध्यान रखना, निभाता है, प्रेम नहीं करता। लोग बोलते हैं ना कट रही है जिंदगी, कट रही मतलब प्रेम नहीं है लेकिन हमारे पास कोई अन्य ऑप्शन, तो हमारी जिंदगी कट रही है। तो मैं आपसे जो कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था, हम सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? अपने आप से। अच्छा, अपने से प्रेम करने में आपको डिस्कंफर्ट लगता है क्या? सोच के देखो जरा, सोच के देखो यार। तो संभवतः किसी को भी अपने को प्रेम करने में डिस्कंफर्ट, क्योंकि वो इतना सुलभ है कि जब चाहो उससे मिल लो। किसी अन्य से प्रेम करोगे तो बहुत है। तो इसका मतलब यह जो दृष्टा है वो, हम सबसे ज्यादा प्रेम किसको करते हैं? यही जो दृष्टा है यही अहम है। ये भी ध्यान में देखना है। यही एकमात्र सुख का आनंद स्रोत है। देखो, इसलिए भगवान बोलते हैं सब बुद्धिमान मनुष्येषु, मैं बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन यह विवेक होना, क्या विवेक होना? दृष्टा में इन चीजों को देखना। क्या चीज देखना? जो दृष्टा है वो अकर्ता है, जो दृष्टा है वह अभोक्ता है, जो दृष्टा है वह एक है, जो दृष्टा है वह कर्म शून्य है, जो दृष्टा है वह निर्विकार है, जो दृष्टा है वो अंतरंग है, और जो दृष्टा है हम सबसे ज्यादा प्रेम उसी से ही करते हैं। इसीलिए व्यक्ति जब भी परेशान होता है तुरंत अपनी आंखें क्या करता है? मूंदता है। एक मिनट, तो अंदर गया, स्पष्ट हो गया। ये अब जिसको समझ में आ गया तब यह पंक्ति आपकी लग जाएगी। क्या चीज? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, जिसमें यह ज्ञान उत्पन्न हो गया जो मैंने बताया, उसके जीवन के समस्त कर्म क्या हो गए? जल गए। इसको कहा जा रहा है ज्ञानाग्नि। स्पष्ट हो गया? ज्ञानाग्नि मतलब क्या?
यह ज्ञान उत्पन्न होना जो मैंने आज आपको अभी दृष्टा के बारे में बताया, तब ये पंक्ति पूरी होती है। कौन सी? ज्ञानाग्नि, ये अग्नि प्रज्वलित हुई और जैसे ये प्रज्वलित हुई वैसे ही जो सभी कर्म थे वो क्या हो गए? अब बोले ये कर्म जलते हैं मतलब क्या? ऐसा कुछ आता है और जलता है? वो भी देखो आप समझ लो। कर्म का जलाने मतलब क्या? कर्म की जो जान है ना, जान, वो एक है। वो क्या है पता है? कर्तृत्व भाव। अगर वो मर गया तो कर्म क्या हो गया? मर गया। वैसे व्यक्ति है ना, व्यक्ति के प्राण ले लो तो व्यक्ति क्या हो गया? मर गया। तो जो ये कर्म नाम का ये जो चीज खड़ी है हमारे सामने, इसका जो मुख्य अंश है वो कौन है? कर्तृत्व। अगर कर्तृत्व को जला दिया, अब कर्म को जलाना मतलब क्या? कर्तृत्व को जलाने का मतलब क्या हो गया? भोक्तृत्व को भी जलाना। स्पष्ट हो गया? जलाना मतलब समझना, यह देख लेना कि दृष्टा में कर्तृत्व नहीं है, यह देखना, यह अनुभूत होना ही कर्म को क्या कर देना है? जला देना है। स्पष्ट हो गया? अब तो कर्तृत्व को भी आग लगा दी तो कर्तृत्व नहीं रहा, भोक्तृत्व को भी आग लगा दी, अब तो कोई आसक्ति रही नहीं। देखो जी, कर्तृत्व अगर जला तो ध्यान रखना ज्ञान से ही जलेगा। विषय बहुत बड़ा है और गंभीर, बुरा नहीं लगना चाहिए। समझ जाऊंगा, भक्ति, उपासना और ध्यान से भी ये नहीं हो सकता। ये सिर्फ क्या होगा पता है? जानने से होगा। मैं तो उल्टा कहता हूं, ध्यान भी हम कर्ता बनकर करते हैं। नहीं, जब हम ध्यान करते हैं तो कर्ता नहीं बनते। हमको पता नहीं होता कि हम ध्यान कर रहे हैं क्या। यही नहीं, ध्यान करने पर आज अच्छा लगा तो भोक्ता बन गए कि नहीं बन गए? आज अच्छा नहीं लगा तो बन तो गए आप भोक्ता। इसलिए ध्यान को समझने की आवश्यकता है। यदि बिना श्रवण किए हुए व्यक्ति ध्यान कर रहा है तो सूक्ष्म रूप से वह अपने कर्तृत्व को ही क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। भाई, अभिमान इस बात का होता है कि मैं सब जानता हूं। मतलब आप कोई भी प्रश्न पूछो, बोले हाँ पता है, ले दमादम उत्तर देना चालू। कुछ भी पूछो, ऐसा स्वभाव, ये स्वभाव ये बताता है कि आपके अंदर एक वृत्ति आ गई कि मैं सब कुछ क्या करता हूं? जानता हूं। झेलो फिर, इसको बोलते सूक्ष्म अभिमान। हम लोग आज भी, हमारे गुरुजन ये कभी नहीं कह सकते कि मैं ये सब जानता हूं। वह तो प्रश्न आने पर भी प्रतीक्षा करते कि गुरु ही खुद बोल दे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन हम किस चीज में होशियार रहते हैं? जग में यह पता लगे कि मुझे यह सब चीजें आती हैं। तो ये क्या है अंदर से? देखो आप, अपना कर्तृत्व भाव ही तो है। इतना आसान नहीं है ये जाना। यदि मैं ध्यान भी कर रहा हूं तो भी, तो बोले ध्यान ना करें, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। पहले जान तो लो कि जो दृष्टा है उसमें कर्तृत्व नहीं हो सकता। नहीं तो वर्षों तक ध्यान करने के बाद में भी व्यक्ति में कर्तृत्व शेष रहता है। अब ऐसी समाधि तो लग नहीं सकती कि हमको कुछ पता ही ना चले। वह स्थिति तो है नहीं। सोचो,
इसलिए इस बात पर आप और विचार करो और साधना कर लाएंगे कि कर्तापन का नाश, भक्ति में कर्तापन शिथिल हो जाता है, नाश नहीं होता। भाई सच बात है, आप बोलो भगवान ने किया, भगवान ने किया, लेकिन वक्त आने पर मन में क्या आ जाता है, मैंने किया। लो अब सच्चाई क्या है, भक्ति ने सिर्फ शिथिल किया और कभी कभी लोगों के सामने कहने के लिए कह दिया कि भगवान ने किया, भगवान ने कराया, लेकिन अंदर से हमने अपने आप को अभी भी कर्ता मान रखा है। ज्ञान क्या कहेगा, ज्ञान कहेगा तुम दृष्टा हो कि नहीं, पहले तो ये बताओ। हाँ बोल मैं दृष्टा हूं। जो दृष्टा होता है वो कैसा होता है, अकर्ता होता है। इसलिए तुम इसमें स्थित हो जाओ कि मैं दृष्टा हूं। जैसे ही तुम इस भाव में स्थिर हो गए तब तुम्हारा कर्तृत्व भाव, भगवान क्या बोलते, तम आहु पंडितम बुधा, ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं पंडित। स्पष्ट हो गया, किसी भी प्रकार का कोई कर्तृत्व शेष न हो। स्पष्ट हो गया कि नहीं भाई, आगे बढ़े। अब देखो आगे क्या बोलते, त्यक्त्वा कर्म फला संगम, क्या देखो क्या महिमा है इसकी, इसमें कर्म की और उसकी फल की आसक्ति दोनों ही मिट गए। त्यक्त्वा कर्म और उसके बाद क्या, फला संगम, तो कर्मम संगम फलम संगम, कर्मम संगम, कर्म का संग भी मिट गया और फल का भी संग मिट गया, ऐसा अर्थ करना चाहिए। मतलब भोक्तृत्व की दो आसक्तियां हैं, ये जो हम भोक्ता भाव में हैं आज के दिन, ये नासमझी के कारण है। तो भोक्तृत्व मिट गया और कर्म का संग मतलब कर्तृत्व, कहने में आसान है। हमारी जो पहचान है व्यक्ति की, वो किससे है, हमारे भाई कर्म संगम, कर्म छूट गया मतलब क्या हो गया, कर्म छूट गया मतलब क्या हुआ, उसकी पहचान छूट गई। बोले बात समझ में नहीं है। अच्छा आप देखो, जब दुनिया में आपसे कोई मिलता है तो आपसे क्या प्रश्न पूछता है, क्या प्रश्न पूछता है, आप क्या करते हैं, यही तो प्रश्न पूछता है, आप क्या करते हैं। और अगर आप ये बता दें कि मैं कुछ नहीं करता हूं तो आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लगता है। इंफीरियरिटी, मैं कुछ नहीं करता, निठल्ल लो। इसका मतलब हमारी जो व्यावहारिक धरातल पर जो पहचान है वो किससे है, कर्म से है ना, इसको स्वीकार करना चाहिए। व्यावहारिक धरातल पर जो हमारी पहचान है वो किससे है, वो कर्म से है। और आध्यात्मिक पहचान क्या कह रहा है, कर्म त्यक्त कर्म फलासंगम, अपने आप को मिटा देना। क्या मिटा देना, मेरी कोई पहचान नहीं है। ओ आसान नहीं है ये कह देना कि मेरी कोई पहचान नहीं, मतलब अपनी आइडेंटिटी को मर्ज कर देना, इस कॉस्मिक जगत में मैं कुछ भी नहीं हूं। अब इस श्लोक की गहराई समझ में आती है, जब मैं था तब हरि नहीं, ये जब मैं था मतलब
मेरी आइडेंटिटी थी, तब हरि नहीं, तब वो नहीं है। और अब हरि है, मैं नहीं। आइडेंटिटी को हिंदी में बोले आपकी वैयक्तिकता को, इंडिविजुअलिटी को खत्म करना आसान नहीं है आध्यात्मिकता में। ये ध्यान है महाराज। ध्यानी व्यक्ति भी महाराज इतना जुड़ा होता है इस चीजों से, अपनी आइडेंटिटी से। आप करके तो देखो। इसका मतलब अभी भी आइडेंटिटी बनी हुई है आपकी। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, कर्म को छोड़ना मतलब हुआ अपनी पहचान को ही क्या कर देना, छोड़ देना। स्पष्ट हो गया? फलासंगम मतलब अब किसी के करे हुए का कोई क्रेडिट नहीं लेने की चाह। स्पष्ट हो गया? किसी के मारे हुए का कोई श्रेय ना लेवे। देखो जी, इसको बोलते कर्मासक्ति। क्योंकि क्रेडिट मिलने पर व्यक्ति क्या होता है, सुख मिलता है, और वही उसकी पहचान नहीं कर्म की। अरे आप देखते हो पहले जमानों में मारता कोई शेर था और उसके आगे बंदूक लेकर खड़े होकर अपनी फोटो खिंचा लेते थे। मारता शिकारी हो चाहे, और राजा महाराज जी ने अपनी फोटो खिंचा ली और मड़वा के कमरे में जमाजम और बड़े पोस्टर में लगा दी, हमने शेर मारा। ये क्या है हो रहा है? मिला? दूसरी जो आसक्ति है वो है फल में। देखो जी, करता भी ना रहा और भोगता भी ना रहा। न उसको कर्म का आश्रय चाहिए, न उसको फल का आश्रय चाहिए। हो गया? आगे बढ़ूं? त्यक्त्वा कर्म फला संगम। अब फला संगम समझ में आ गया। दूसरे का क्रेडिट लेने की कोई चाह नहीं है। अपनी आइडेंटिटी को भी उसने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। हमको इससे ये चाहिए, ये भी वृत्ति नहीं है। बहुत बड़ी चीज है। मुझे यह करने पर इससे यह चीज चाहिए, यह भी नहीं। इतना बड़ा है, ये आसान नहीं है। ये जो दो शब्द दिखते हैं, त्यक्त्वा कर्म फला संगम। एक त्यक्त्वा, एक छोड़ना कर्म को है, तो एक हो गई कर्मासक्ति और एक हो गई फलासक्ति। सिंपल हो गया? एक हो गया कर्मासक्ति और एक हो गई फलासक्ति। इसने इन दोनों को ही क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब दूसरा लक्षण, नित्य तृप्त। भैया जो बाहर तृप्ति मिलती है, वो गुलाब जामुन खाओ तो तृप्त तो होता है पेट, लेकिन उसके साथ यह है कि यह तृप्ति कितनी देर तक बनी रहती है। सोच के देखो, कितनी देर तक? थोड़ी देर तक तो है, आज और कल और परसों, उसके बाद फिर से क्या हो गई, अतृप्ति। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि तृप्त नहीं होता, ये नहीं कह रहा हूं। चीजों से तृप्ति मिलती है। मेरा प्रश्न है, नित्य तृप्ति किससे मिलेगी? भाई कब तक कंगले और भिखारी बने रहेंगे? और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, अभी और चाहिए। जब से पैदा हुए तब से खाए चले जा रहे, मांगे चले जा रहे, मांगे चले, और अंतिम तक व्यक्ति जीव का इतना गुलाम है। तृप्ति नहीं। क्यों? तृप्ति मिलेगी भी नहीं वहां। दृश्य जगत से मिलने वाली जो तृप्ति होगी
वह काल में बहुत थोड़ी देर के लिए होगी। स्पष्ट हो गया? दृष्टा से मिलने वाली जो तृप्ति होगी वह नित्य तृप्ति होगी। स्पष्ट है? इस बात को खूब गांठ बांध लें। दृष्टा से मिलने वाली जो तृप्ति होगी वो कैसी होगी? नित्य तृप्ति। जिस दिन हम स्वयं को जान लेंगे महाराज सब कुछ फीका लगने लगता है। फीका लगने मतलब ठीक है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो भी ठीक है, आ गया तो भी ठीक, दे दिया तो ठीक, नहीं दे दिया तो भी ठीक, ये सब फीका हो गया। क्योंकि उसको अंदर एक आनंद क्या हो गया है? मिल गया। ज्ञान का आनंद ऐसे ही महाराज, जिसको ये ज्ञान की आदत पड़ जाए, बस आधा 1 घंटा तृप्ति मिल जाए सुनने समझाने की ध्यान में, फिर इसको कुछ मिले और चाहे उसको कुछ न मिले, वो अंदर तृप्त है। अच्छा, तो ये अब ये कैसा हो गया? नित्य तृप्ति ही। स्पष्ट हो गया? अच्छा, एक शब्द और देखिए, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तः निराश्रयः। निराश्रय इसका कोई मतलब, निराश्रय मतलब बेचारा जिसका कोई सहारा ना हो। इसको ज्ञानी बोलते हो बेचारे को? बेचारा है, इसको कोई जानता ही नहीं, बेचारा पड़ा है। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो भगवान के भरोसे रहता है वो बेचारा नहीं है। ये जगत वाले इसको क्या बोलते? बेचारा रह। अरे कई बार तो आश्रम में भी हम लोग बोले बेचारा रह रहा है, इतना में इसमें करना इतना क्या दिखाने की जरूरत। मैं तो उल्टा कहता हूँ, जो आश्रम और जो भगवान का भरोसा रह रहा है वो आपसे बड़ा चकाचक है। आप देख लो आके। आनंद में कहता हूँ, इसलिए साधु सब हट्टे कट्टे होते हैं। सब आश्रम के लोग भी हट्टे कट्टे रहते हैं। क्यों? चकाचक भगवान के भरोसे सब मस्त में आनंद में रहते हैं, कोई है ही नहीं विपदा परेशान। मनुष्यकृत दोष रहते हैं। ये है महिमा। तो आश्रय का अर्थ क्या हुआ? सहारा मतलब क्या हुआ? देखो, मन को सहारा चाहिए, वह लक्ष्य में चुनता हूं। जो मैं, फिर से ध्यान से सुनिए, मन को सहारा चाहिए, वह लक्ष्य जो मैं चुनता हूं मेरा सहारा बनता है। वह मुझको प्रेरित करता है कि मेहनत करो, मुझको प्राप्त करो। आदमी की बुद्धि फलाश्रित है, इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं? अनाश्रिता कर्म फलम। कितना अच्छा शब्द बोला, अनाश्रित। आश्रिता नहीं, क्या बोला? अनाश्रित कर्म फलम। कर्म के आश्रित भी मत रहो और फल के आश्रित भी मत रहो। देखो, त्यक्त्वा कर्म फल संगम आ गया। बुद्धि जो आश्रय लेती है, या तो फल का आश्रय लेती है, इससे क्या मिलेगा, या तो उसका सहारा लेती है, या तो फल को प्राप्त करने वाले साधनों का सहारा लेती है। 2 चीजें हैं। जिसके सहारे तुम चल रहे हो, बोले इसके सहारे ईश्वर ही सहारा है। किस रूप में? लक्ष्य रूप में भी और साधन रूप में भी। ना तो लक्ष्य के सहारे रहिए, न तो किसी साधन के। किसके सहारे रहिए? ईश्वर के। तो मेरा लक्ष्य कोई और न होए। सहारा मतलब क्या हुआ? सहारा माने यही कि जो फल, भाई देखो हम लोग किसके सहारे हैं? या तो किसी फल के सहारे।
ऐसा मिलेगा तो जीवन हमारा सब ठीक हो जाएगा। जैसे धन के सहारे एक दिन ऐसा आएगा, इतना पैसा होगा कि सब कुछ कर लूंगा। किसके सहारे? धन के। मेरे पास इतना बड़ा पावर है कि मैं सब कुछ कर लूंगा, तो किसके सहारे हो आप? पावर के। ये तो आश्रित हो गए ना। यहां बोलते हैं फल अथवा साधन, दोनों का सहारा नहीं लेना। इन फल अथवा साधन के अतीत जो दृष्टा है, जिसको फल का आश्रय नहीं चाहिए, जिसको साधन की कोई आवश्यकता नहीं दृष्टा को, उसका सहारा ले। तो इसको क्या कहेंगे? निराश्रय हो गया। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तः निराश्रयः। अब उसकी दूसरी लाइन क्या है? कर्मण्य अभिप्रवृत्तोपि। ये बड़ी अजीब चीज है, बड़ी अजीब चीज है, इसको ध्यान से समझें। कर्मणि प्रवृत्ता, अभिप्रवृत्ता, कितना भी वह भाग दौड़ करता हुआ दिखाई देता है, हो सकता है कोई बहुत भाग दौड़ करता हुआ दिखाई दे, ज्ञानी ज्ञानी, लेकिन जब आप उससे पूछोगे तो वो क्या कहेगा? नैव किंचित करोति सः, मैं कुछ भी नहीं करता हूं। मतलब वह दृष्टा और चेतन स्वरूप में जानता है कि जो कुछ कि उस जगह पर कुछ नहीं हो रहा है। जो भी सब व्यस्तता दिखाई देती है वो सब किसमें है? दृश्य में। मैं तो कैसा हूं? असंग हूं। कल आपको बताया था जो दृष्टा है वो कैसा है? असंग। मतलब सब कुछ करते हुए भी, देखो जी, सब कुछ करते हुए भी वह अपने आप को क्या देखता है? मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। तो फिर बोले कर कौन रहा था? ये मैं नहीं कर रहा था, ये सब प्रवृत्ति दृश्य में हो रही थी। इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति, गीता में आता है गुणा गुणेषु वर्तन्ते, मैं नहीं कर रहा था, गुण गुण में वर्तन। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, इंद्रियां इंद्रियां में वर्तन कर रही थी। ज्ञानी को समझा नहीं जा सकता महाराज। और ऐसा कोई ज्ञानी दिखाई दे जो बहुत प्रवृत्त हो। अच्छा, कौन ज्ञानी ऐसा दिखाई देगा बड़ा प्रवृत्त हो? राम, कृष्ण, जनक, वेद व्यास जी, शंकराचार्य जी, अपने गुरुदेव, ये सब खूब प्रवृत्ति की है। कृष्ण ने कितनी प्रवृत्तियां की हैं? सोचो। कल मैंने आपको सुनाया। और कृष्ण कहते हैं मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं, अंदर से कुछ भी आ सकता नहीं। जनक कितने बड़े राजा, उसके बाद भी अंदर से कैसे आना सकता? ऐसे ज्ञानी हो सकते हैं? देखो, बोले सुखदेव जी जैसे बहुत लोग हैं, अवधूत शिरोमणि। सबसे अवधूत शिरोमणि किसको माना जाता है पता है? सुखदेव जी, वेदव्यास जी के पुत्र हैं। सुखदेव जी जो भागवत जिन्होंने की ना, भागवत के आचार्य सुखदेव और परीक्षित का ही तो संवाद है। सुखदेव जी अवधूत शिरोमणि हैं। उन्होंने ही पूरी भागवत सुनाई। कितने दिन? 7 दिन। ये बताओ कि 7 दिन भागवत सुनाना प्रवृत्ति है कि निवृत्ति है? ये तो आप जो करते हम लोग उनसे पूछो महाराज कितनी घोर प्रवृत्ति है। 3-3 घंटे बोलना, 1 घंटे में हालत खराब हो जाती है जब दिमाग से बोलो। सोचो जरा।
ये जो पूर्ण अवधूत शिरोमणि जिनको आप कह रहे हो, उन्होंने 7 दिन की भागवत की, तो ये प्रवृत्ति की कि निवृत्ति की? बोले प्रवृत्ति की। उनसे पूछो प्रवृत्ति हुई? वो बोलेंगे कुछ नहीं किया। ले यही है, कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। करते हुए भी वह व्यक्ति प्रवृत्त नहीं हुआ। सोचो आप, ऐसा हुए। आपको एक कथा, बड़े रोचक कथा एक सुनाऊं। एक बार नारद जी दौड़ते दौड़ते गए किसके पास में? किसके पास में? सुखदेव जी के पास में। और गए, बोले सुखदेव जी, एक भगवान का बहुत बड़ा भगत है, क्या नाम है? बोले परीक्षित। अच्छा। और महाराज सुखदेव जी को बोलते हैं उसको लग गया है श्राप, तो आप गुरुदेव इतनी कृपा कीजिए कि जाइए भागवत सुना दीजिए बेचारे को। ये कौन सिफारिश कर रहा है? कौन सिफारिश कर रहा है? नारद जी। जाइए उसको क्या कीजिए, भागवत सुना दीजिए। तो बोले क्या हो जाएगा? बोले मुक्त हो जाएगा। तो आपको पता उसमें सुखदेव जी ने क्या जवाब दिया? जिसने जैसा कर्म किया है वो वैसा फल भोगते। क्या निवृत्ति प्रधान है? जिसने जैसा फल किया है वो वैसा भोगते। मैं बीच के पचड़े में नहीं आता। ये सब जो किया है वो भोगते। अब भगवान ने इसी कर्म की व्यवस्था बना रखी है। देखो महाराज, आदमी अपने कर्म का ही तो भोग करता रहता है, तो मैं क्यों जाऊं बीच में? नारद जी ने कहा ठीक है महाराज। नारद जी और सुखदेव जी भी बैठे थे। नारद जी गंगा किनारे बैठे थे उत्तराखंड में। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद एक अंधा आदमी था। अंधा आदमी चला जा रहा था, और वो ऊंचे आसन पे बैठे, उधर नारद जी बैठे। वो अंधा आदमी पहुंच गया, वो नदी इतना तेज, गंगा जी में तो बहा ले जाए। अब वो चला जा रहा था, तब सोचा कि बदल जाए, शायद ही मुड़ जाए, और एकदम गंगा जी के बीचों बीच आ गया। तो सुखदेव जी बोलते अरे दौड़ो, गिर जाएगा, अंधा मर जाएगा। कहां पर? गंगा जी में। नारद जी ने कहा महाराज, जिसको मरना हो मरे। अगर इसकी मृत्यु ऐसी ही लिखी है तो ऐसे ही हो जाएगी, मैं क्यों जाऊं बचाने? बोले आपने भी तो ऐसे ही करा है। ओह देखो, समझ में है ना? इसको बोलते हैं करुणा का सिद्धांत। गुरु की ओर से करुणा आती है। वो शिष्य प्रश्न ना भी पूछे तो भी गुरु करुणावशात क्या करता है, उत्तर दे देता है। ये गुरु की करुणा। सुखदेव जी समझ गए। चलो बोले कहां? भागवत सुनाने। किसको? परीक्षित को। ये करना होता है। अब सुखदेव जी ने जो भागवत सुनाई, वो किसी कर्तृत्व और भोक्तृत्व से नहीं सुनाई, करुणावशात सुना दी। देखो, तो ध्यान न जाए तो फिर भी ठीक है, अगर ध्यान चला जाए तो आदमी रुक नहीं पाता। चाहे कितना भी विरक्त हो, वैराग्य की शोभा जो होती है ना, वो करुणा से होती है। देखो, सुखदेव जी थे विरक्त, लेकिन विरक्त की जो शोभा है विरक्त व्यक्ति की, वो निष्ठुर नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? करुणाशील व्यक्ति होना चाहिए। अन्यथा तो सुखदेव जी की महाराज कथा पूरी हुई, देखो कितने बड़े विरक्त हैं। कथा पूरी हुई, परीक्षित से ये भी पूछा कि कुछ और पूछना है? परीक्षित ने कहा नहीं महाराज, प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम, मैं तो ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो गया। बस वो अपना कमंडल आसन उठाया और सुखदेव जी गया। तो क्या विरक्त है। लेकिन विरक्त व्यक्ति का एक और लक्षण है
क्या चीज लक्षण है? वो दयावान होते हैं, उनके मन में क्या होती? करुणा होती है। तो करुणावशात तो सबको कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो दो तरीके के ज्ञानी हो गए। ज्ञानी कितने तरीके हो गए? दो। एक प्रवृत्तो भी, एक निवृत्तो भी। एक प्रवृत्त है और एक निवृत्त है। लेकिन चाहे प्रवृत्त होवे और चाहे निवृत्त होवे, दोनों के अंदर वृत्ति एक है। वृत्ति क्या है? मैं कुछ भी नहीं करता। नैव किंचित करोति सः। हो गया। अब ये श्लोक पूरा। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्र तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। मतलब चाहे प्रवृत्त होवे चाहे निवृत्त होवे, वह अपने आप को अंदर से यह मानता है कि मैं कुछ भी प्रवृत्त और निवृत्त, मतलब मैं करता नहीं। अब नेक्स्ट लक्षण क्या है? निराशीर्यत चित्तात्मा। निराशी मतलब हमको क्या लगता है? वो डिसअपॉइंटमेंट, निराश होके दुखी होके बैठा है बेचारा। भगवान बोलते हैं अध्यात्म में निराशी का अर्थ ये नहीं होता आशा रहित। इसका अर्थ कल देखेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।